Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility. आज के हमारे ये वीडियो में हम ईरा के बारे में बात करेंगे। ईरा यानी एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी एरे। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, ये टेस्ट हम कैसे करते हैं और इसकी रिजल्ट पे हमारा IVF का सक्सेस कैसे डिपेंड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूजुअली ईरा से पहले हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम क्या होती है और हमारा इम्प्लांटेशन विंडो क्या होता है। यूटेरस की कैविटी को यूजुअली हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब भी हम IVF के प्रोसेस में जाते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रॉपर एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनना। एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस की जो इनर कैविटी रहती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। IVF के टाइम पे जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम एटलीस्ट ये लाइनिंग 8 mm से ज़्यादा ट्रिपल लाइन और उसका ब्लड फ्लो अच्छे से होना इम्पॉर्टेंट होता है। बट यदि कभी कभार हो जाता है कि लाइनिंग अच्छी थी, हमारे एम्ब्रियो अच्छे थे, यानी हमने A ग्रेड के 2 ब्लास्टोसिस्ट यानी डे 5 के एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र किए, फिर भी रिजल्ट नहीं आता और हमने एक नहीं 2 साइकिल किए और फिर भी रिजल्ट हमारा निगेटिव आ रहा है, उस टाइम पे आपके डॉक्टर आपको ईरा टेस्ट की एडवाइस कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन का एक विंडो होता है। यदि हम नेचुरली प्रेगनेंसी की बात करें तो जब ओवुलेशन हो जाता है तो उस टाइम हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है और डे 5 तक यानी फर्टिलाइजेशन और डे 5 ब्लास्टोसिस तक एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट रहती है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में होती है। और जब डे 5 का एम्ब्रियो बन जाता है तो फैलोपियन ट्यूब से वो एम्ब्रियो यूटेरस में आता है। उस टाइम पे यूटेरस पे एक एनवायरनमेंट रहता है जो हमारे ये एम्ब्रियो के लिए फेवरेबल रहता है और जो हमारा एम्ब्रियो रहता है वो यूटेरस की लाइनिंग को यानी यूटेरस की कैविटी में चिपक जाता है। इसको हम विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सेम जब हम FET साइकिल यानी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल करते हैं तो हम सेम मिमिक करने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करते हैं उसके बाद एग्जैक्टली 5 दिन के बाद यानी प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट किया दैट इज़ डे 0 और 5 दिन के बाद यानी 0+5 पे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। बट कुछ पेशेंट होते हैं उनकी ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन रहता है वो शिफ्ट हो जाती है, यानी 5 दिन का एम्ब्रियो उनके केस में 4 दिन में डालना पड़ता है या कभी कभार 6 डेज में भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बट ये हमें ईरा टेस्ट बताता है कि एग्जैक्टली विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन या वो एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी का टाइम क्या है। अभी हम जानेंगे कि ये टेस्ट हम कैसे करते हैं। जब पेशेंट को पीरियड आते हैं तो डे 2 से हम पेशेंट को एस्ट्रोजन की टैबलेट देते हैं। कोई भी ब्रांड आपके डॉक्टर्स दे सकते हैं और यूजुअली डे 12 डे 13 पे हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि वो टैबलेट से आपकी लाइनिंग अच्छी बनी या नहीं। जिस टाइम पे हमें लगता है कि आपकी एंडोमेट्रियम 8 mm से ज़्यादा है हम आपको प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करने से पहले हम आपका सीरम प्रोजेस्टेरॉन करके देखते हैं कि आपके बॉडी ने प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं सीक्रेट किया। यदि वो सीरम प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू <1 आती है इसका मतलब ये है कि बॉडी ने प्रोजेस्टेरॉन नहीं सीक्रेट किया है। उस टाइम पे हम प्रोजेस्टेरॉन के मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। आपके डॉक्टर उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से इंजेक्टेबल या आपको ओरल या वजाइनली इंसर्ट करने के मेडिसिन दे सकते हैं। जिस टाइम पे हम प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करते हैं उस टाइम को हम नोट करते हैं और उसके बाद 0+5 में हम आपके एंडोमेट्रियम की बायोप्सी लेते हैं। ये बायोप्सी करने की प्रोसीजर एनेस्थेशिया में हम नहीं करते। ये जैसे हम IUI करते हैं या हम कोई भी नॉर्मल टेस्टिंग करते हैं, वजाइनल टेस्टिंग करते हैं या हम पैप स्मीयर जैसे लेते हैं, उसी प्रकार की ये टेस्ट होती है। हम बहुत जेंटली आपके एंडोमेट्रियम से कुछ सैंपल निकाल के वो टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। उसकी रिपोर्ट आने को लगभग 10 to 12 डेज लगते हैं। उसके रिपोर्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हमने किस दिन पे करना है। ये जो रिज़ल्ट आता है वो 3 वे में आता है। आइदर आप प्री रिसेप्टिव हो सकते हो, आप रिसेप्टिव हो सकते हो या पोस्ट रिसेप्टिव हो सकते हो। रिसेप्टिव का मतलब है कि हमने पहले जो ट्रांसफ़र किया था 0+5 में आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो उसी टाइम के लिए रिसेप्टिव है। इसका मतलब हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। फेलियर के और कुछ रीज़न हो सकते हैं। बट यदि आपकी रिपोर्ट प्री रिसेप्टिव आती है, मान लो हमारी रिपोर्ट प्री रिसेप्टिव बाय 12 आवर्स आई है, इसका मतलब लास्ट टाइम हमने 0+5 में जो ट्रांसफ़र किया था उसके बाद हमें 12 आवर्स के बाद ट्रांसफ़र करना है। कभी कभार होता है कि आपकी रिपोर्ट आ जाती है कि पोस्ट रिसेप्टिव बाय 24 आवर्स।
इसका मतलब हमें इस बार जो ट्रांसफ़र करना है वो हमें 0+4 में करना है, यानी 24 आवर्स के पहले करना है। ये रिज़ल्ट की वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारा ट्रांसफ़र का जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट 78% से ज़्यादा आता है। अभी हम जानेंगे ये टेस्ट यानी ईरा टेस्ट हम डॉक्टर्स कब एडवाइस करते हैं। यदि आपके 2 ट्रांसफ़र FET साइकिल हुए हैं और उस टाइम पे आपके ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग अच्छी थी, आपकी लाइनिंग अच्छी थी, फिर भी आपका रिज़ल्ट निगेटिव आया है, उस टाइम पे हम यूजुअली ये टेस्ट एडवाइस करते। या यदि आपके रिकरेंट अबॉर्शन है, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है, यानी बीटा HCG पॉजिटिव तो आ रहा है बट आपके यूटेरस में यदि हम स्कैन करें तो उस टाइम पे हमें सैक नहीं दिख रही है, तो जिसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। यदि आपके 2 या 3 बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है, उस टाइम पे भी हम ये टेस्ट एडवाइस करते हैं। या इसके पहले आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी आपकी प्रेगनेंसी आपके फैलोपियन ट्यूब में रह चुकी है और हमें अभी IVF करना है, तो उस टाइम पे भी हम डॉक्टर्स ये टेस्ट एडवाइस करते हैं। इंटरनेशनली जब 2 IVF फेल्ड होता है उस टाइम पे यूजुअली ईरा टेस्ट एडवाइस की जाती है। बट कुछ पेशेंट रहते हैं जिनका AMH कम है, यानी उनका AMH 0.3 0.4 है और हमने 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट बनाए हैं, उस टाइम पे हम डॉक्टर्स पेशेंट से ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट कम है तो हम जो भी ट्रांसफ़र करें वो ईरा गाइडेड करें। ये वीडियो में हमने ईरा के बारे में बात की है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम IVF जो प्रोसीजर है उसके क्या स्टेप्स रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।